भारत तक अब नए अंदाज में। अफगानिस्तान पर तालिबान का राज आने के बाद से ही उस देश में भारत की भूमिका कमजोर होने की बातें कही जा रही हैं। लेकिन बीते 10 नवंबर को दिल्ली में हुए समिट के बाद चीजें बदलती दिखी हैं। इस समिट में भारत ने रूस, ईरान समेत 8 देशों को आमंत्रित किया था और इस बात पर भी सभी ने सहमति जताई थी कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल दूसरे देशों के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान के मसले पर भारत का सबसे स्वाभाविक सहयोगी इस्लामिक देश ईरान नजर आता है। इसकी अहम वजह यह है कि ईरान के भी पाकिस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुक नहीं है और वो नहीं चाहेगा कि उसकी भूमिका अफगानिस्तान में मजबूत हो। इसके अलावा अफगानिस्तान से पैदा हो रहे इस्लामिक स्टेट के खतरे से निपटना भी जरूरी है। यह आतंकी संगठन भारत के अलावा ईरान की सबसे बड़ी चिंता है। इसकी वजह यह है कि सुन्नी कट्टरपंथी विचारधारा को मानने वाला इस्लामिक स्टेट शिया मुल्क ईरान को भी उतना ही दुश्मन समझता है जितना भारत को। ईरान और पाकिस्तान भले ही ऊपरी तौर पर इस्लामिक मुल्क होने की नाते करीब नजर आते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों देशों के बीच अक्सर सीमा पर तनाव देखने को मिलता है। इसके अलावा पाकिस्तान की ISI और ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के बीच अक्सर भू रणनीतिक प्रतिद्वंदता दिखती रहती है। आपको बता दें कि एक तरफ पाकिस्तान अक्सर ईरान के खिलाफ जैश अल अदल और जंदुल्लाह जैसे संगठनों का इस्तेमाल करता है, तो पाकिस्तान में बलोच विद्रोहियों को बढ़ावा देने में ईरान का हाथ बताया जाता रहा है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि ईरान की भूमिका अफगानिस्तान में मजबूत हो। इसी तरह ईरान भी इस मुल्क में पाकिस्तान का रोल कमजोर ही करना चाहता है। हाल ही में तालिबान के पाकिस्तान पर काबिज होने और 5 सितंबर को ISI के चीफ फैज हमीद के काबुल दौरे से ईरान भी सतर्क है। खास तौर पर पंजशीर वैली में विद्रोहियों के खिलाफ तालिबान से ISI की मिलीभगत की खबरों ने ईरान में गुस्सा पैदा किया है। इसकी वजह यह है कि पंजशीर वैली में रहने वाले लोगों की बड़ी संख्या ईरानी मूल के लोगों की भी है। इसके अलावा तालिबान की बनाई सरकार में फारसी और दारी बोलने वाले अल्पसंख्यक समूहों को जगह न मिलना भी ईरान को झटका देने वाला था। ऐसे में ईरान ने अफगानिस्तान में अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए भारत को अहम साझेदार मानते हुए कदम बढ़ाया है। इस तरह आतंकवाद, कट्टरता और सुन्नी सांप्रदायिकता ऐसे मसले हैं जिन पर भारत और ईरान की साझा चिंताएं हैं और दोनों देश मिलकर अफगानिस्तान में अपना कद बढ़ाने पर काम कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।